एम्परसेंट अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने रात में 9 बजे लाइव कक्षा में आप लोगों को बताया था कि आज का जो लेक्चर होगा वो भक्ति आंदोलन का उद्भव व विकास की बात आज हम लोग इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। कल जो लेक्चर आप लोगों को मिला था जिस पर हम लोगों ने आदिकाल की बात की, 3 लेक्चर उस पर दिया गया आप लोगों को, और आज भक्ति आंदोलन का उद्भव आपको मिलेगा लेक्चर, और इसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास समय है तो ही वीडियो को देखिए, अगर समय नहीं है तो फिर वीडियो मत देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ समझाई जाती हैं, अगर आप उस पर गौर नहीं करेंगे, गौर से नहीं सुनेंगे तो फिर आप कैसे परीक्षा में प्रश्न कर पाएंगे। और केवल तथ्यों को रटना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कॉन्सेप्ट समझना। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब तक आपको तथ्य आज रटेंगे कल भूल जाएंगे। और अक्सर लोगों के साथ यही होता है कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, तथ्य रटते रहते हैं, दूसरी तरफ भूलते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का उद्भव जो आप देखेंगे, उसका विकास देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ये वीडियो पब्लिश है ताकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं डेमो चाहिए, वैसे बहुत सारे वीडियो पब्लिश हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसी तरीके का लेक्चर आपको 2:30 बजे मिलेगा अगर आप ज्वाइन करेंगे पेड बैच में। ज्वाइन करने के लिए इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारा जो बैच प्रारंभ है उसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भक्ति आंदोलन के उद्भव की। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भक्तिकालीन परिस्थितियाँ, देखिए भक्तिकालीन जो भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ उस समय की परिस्थितियाँ क्या थीं। जब तक हम परिस्थितियों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भक्ति काल है क्या? भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, और उसका लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गई, और कालांतर में भक्ति विषयक विपुल साहित्य की बाढ़ सी आ गई। लेकिन अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि सर भक्ति आंदोलन का उद्भव कब से माना जाता है, कहाँ से माना जाता है। देखिए ये हिंदी साहित्य में बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का उद्भव हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर हम देखें तो बहुत ही विवादास्पद प्रसंग है। इस बात पर जरूर सहमति है कि भक्ति की जो मूल धारा थी वो दक्षिण भारत में 6ठी-7वीं शताब्दी में आरंभ हुई, और 14वीं शताब्दी में इसने उत्तर भारत में अचानक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। लेकिन ये हुआ क्यों? ये भारी विवाद का मुद्दा है कि जब प्रारंभ दक्षिण में हुई 6ठी-7वीं शताब्दी में, तो ये उत्तर भारत में 14वीं शताब्दी में ही क्यों प्रारंभ हुई। तो बहुत सारे साहित्यकार हैं जिनका अलग अलग मानना है, उस पर हम लोग चर्चा अभी आगे करेंगे। परंतु यह भावना वैष्णव धर्म तक ही सीमित न थी। शैव, शाक्त के साथ बौद्ध और जैन धर्म भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उत्तर भारत में वैदिक परंपरा के समानांतर दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृत गर्भित पृथक भक्ति परंपरा का सूत्रपात हो चुका था। दक्षिण भारत में मायोन और तिरुमाल को विष्णु का पर्याय बताया जाता है। विष्णु का पर्याय दक्षिण भारत में किसे बताया जाता है? तो मायोन और तिरुमाल को बताया जाता है। भक्ति का सर्वप्रथम अगर उल्लेख की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है तो आप लिख लें, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। और यह भी उल्लेख है कि आर्यों के भारत आने पर उन्हें यहाँ की यक्ष, किन्नर, गंधर्व, असुर, व्रात, विद्याधर आदि जातियों की नागर संस्कृति का भी परिचय मिला था। तो आर्य लोग मुख्यतः सैनिक जीवन के अभ्यर्थी थे और उनका जातीय जीवन ग्रामीण संस्कृति पर आधारित था। इन दोनों के मिलन और पारस्परिक आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ।
जिसके छत्रछाया में भक्ति परंपरा का बीज विकसित हुआ। तो भक्ति का सर्वप्रथम अगर हम उल्लेख देखें तो श्वेताश्वर उपनिषद में आपको मिलेगा। भक्तिकालीन राजनीतिक परिस्थितियां क्या थीं? पहले हम राजनीतिक परिस्थितियों की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उस समय का समाज कैसा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, आप लोगों को पता भी होगा, कि किसी देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी अगर साहित्य में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन होता है तो जनता में परिवर्तन होगा, जनता के हृदय में परिवर्तन होगा, और जनता के हृदय में परिवर्तन होगा तो वहाँ के साहित्य में भी परिवर्तन होगा। तो इसलिए वो समाज कैसा था, जिस समय भक्ति काल प्रारंभ हुआ, भक्ति का उद्भव हुआ, तो सबसे पहले राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो उस समय दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक था। इसी के राज्यकाल में भक्तिकालीन आंदोलन प्रारंभ हुआ। उत्तर से दक्षिण तक अपने राज्य विस्तार को ध्यान में रखकर उसने दिल्ली की अपेक्षा देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने का यत्न किया और उसका नाम दौलताबाद रखना चाहा। तो इस प्रयास से दिल्ली प्रदेश एकदम उजाड़ हो गया। उसने एक बार तांबे के सिक्के चलाए, कई बार चीन पर आक्रमण किया नहीं बल्कि आक्रमण की योजना बनाई। मिस्र के खलीफा से उसने अपनी राजसत्ता के लिए धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। तो इन जैसी बातों के अलावा उसके अपने विशिष्ट गुण भी थे, जिसके कारण वो कवि भी था, विद्या व्यसनी भी था, पक्षपात रहित सुल्तान बन सका। उसके यहाँ विद्वानों को संरक्षण भी मिला था। हिंदू प्रजा के प्रति वह उदारमान था। लेकिन उसके उत्तराधिकारी जैसे फिरोज तुगलक हुए, फिरोज तुगलक में धार्मिक सहिष्णुता का अभाव था, इसलिए वो हिंदुओं के प्रति पक्षपात रहित नहीं रह सका। उसमें वैसी योग्यता भी ना थी। इसी कारण अवसर पाकर कई सूबेदारों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली सल्तनत में विखराव उत्पन्न हो गया। उसका उत्तराधिकारी जौना शाह था या जूना शाह था, जिसका उल्लेख मुल्ला दाऊद ने चंदायन में किया है। मुल्ला दाऊद की रचना आपने पढ़ा होगा, चंदायन आपने पढ़ा होगा मुल्ला दाऊद का, जिसमें उसने जूना खां या जूना शाह का उल्लेख किया है। तो इस तरीके से यह स्थिति बनती रही। दिल्ली की अपेक्षा देवगिरी यानी दौलताबाद को राजधानी बनाया। मैंने पूरा बताया। जौना खां शासक बना। जौना खां का उल्लेख कहाँ है? तो इस तरीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर आप जरूर ध्यान दें। उसके बाद लोधी वंश का शासन हुआ। अन्य प्रांतीय राज्यों में जैसे मालवा है, गुजरात है, जौनपुर है, बंगाल है, बहमनी है, इन सारे राज्यों की स्थापना हुई। हुसैन शाह जो सरकी था, जौनपुर का शासक, वो मिर्गावती के लेखक कुतबन का आश्रयदाता था। अब यहाँ भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए तैयार हो सकता है। यहाँ पर आप देखें कि जो हुसैन शाह सरकी था वो मिर्गावती के लेखक कुतबन का आश्रयदाता था। ये जौनपुर जो नगर है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आपको पता ही होगा, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और आप देखेंगे कि हुसैन शाह सरकी को मलिकुल सर्क की पदवी प्रदान की गई थी। तो खैर ये तो इतिहास का विषय है, ये इतिहास का विषय है, तो उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। वैसे इतना यहाँ पर आप जरूर जानें कि इतना ही नहीं, विद्यापति ने भी जौनपुर का वर्णन कीर्तिलता में किया है। अलाउद्दीन हुसैन शाह अगर बंगाल की बात करें तो उसने सत्यपीर संप्रदाय चलाया। अब आइए एक एक की बात कर लेते हैं। सामाजिक स्थिति, अभी तो उन्होंने राजनीतिक स्थिति की बात की, अब उसके बाद सामाजिक स्थिति की बात कर लेते हैं कि उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी। सामाजिक स्थिति में आप देखें तो भारतीय समाज जिन तत्वों के ताने बाने से निर्मित हुआ उनमें वर्णों और जातियों का विशिष्ट स्थान है। वहीं सांस्कृतिक स्थिति अगर हम देखें तो उस समय की सांस्कृतिक स्थिति में आप देखेंगे कि सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर
प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंतन धारा के माध्यम से हुई। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय जीवन में समय समय पर विदेशी विजातीय तत्वों के आते रहने के कारण परस्पर संघात होते रहे हैं, सांस्कृतिक स्थिति में भी। तो यहाँ सामाजिक स्थिति का मैंने विस्तृत में यहाँ पर दिया है, वैसे संक्षेप में मैंने सामाजिक स्थिति आप लोगों को बता दिया है कि सामाजिक स्थिति संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज जिन तत्वों के ताने बाने से निर्मित हुआ है उसमें वर्णों और जातियों का विशेष स्थान है। यानी हिंदू समाज में भी वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन नहीं होता था। फलस्वरूप जातियों उपजातियों की संख्या में वृद्धि हो गई थी और उनके पारस्परिक व्यवहार में आत्मीयता नहीं रह गई थी। वर्ण व्यवस्था में आस्था न रखने वालों में भी किसी न किसी प्रकार की आपसी भेदभाव बना हुआ था। भारतीय मुस्लिम समाज की अवस्था हिंदुओं से अधिक भिन्न न थी। धर्मांतरित मुसलमानों के हिंदू संस्कार धर्म परिवर्तन के साथ ही धुल नहीं गए थे। आक्रमणकारी मुसलमानों के वंशजों में भी कालांतर में सद्भाव और सहिष्णुता के भाव उचित होने लगे और इस प्रवृत्ति को सूफी साधकों का प्राश्रय प्राप्त था। वहीं दैनिक जीवन की अगर बात करें तो दैनिक जीवन रीति रस्म रहन सहन पर्व त्योहार आदि की दृष्टि से तत्कालीन भारतीय समाज सुविधा संपन्न और असुविधाग्रस्त इन दो वर्गों में विभक्त था। यानी खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहाँ एक एकन सो कहाँ जाई का करी। ये कवितावली की पंक्ति है, तुलसीदास की जो पंक्ति है कवितावली में, तो ये था समाज उस समय का। और इसी समाज के बारे में अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, उन्होंने भक्ति काल को क्या कहा है? पूर्व मध्य काल। और उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रहा। उसके सामने ही, यानी हिंदू जनता के सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी। जो हमारे हिंदू जनता के पूज्य पुरुष थे उनका अपमान होता था, लेकिन वह जनता निस्सहाय थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। लेकिन आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राजा भी नहीं रह गए। तो इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय बहुत दिनों तक उदासी सी उसके ऊपर छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? और यही बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि यही समाज था और यही समाज में जो परिवर्तन हुआ उसी के कारण भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ। तो उन्होंने कहा ये तो राजनीतिक परिवर्तन है। अगर हम धार्मिक परिवर्तन देखें तो जिस प्रकार वज्रयानी सिद्ध कापालिक आदि देश के पूर्वी भाग में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भाग में रमते चले आ रहे थे, इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता जा रहा था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन उन्होंने अपनी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सामाजिक स्थिति के बारे में कि उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी। वहीं सांस्कृतिक स्थिति की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर
प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंतन धारा के माध्यम से हुई। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की आनुषंगिक उपलब्धियां हैं। इस समय समाज में धर्म विशेष का लौकीकरण हो रहा था। अवतारवाद की स्वीकृति थी। देवालयों में देव प्रतीकों की पूजा प्रारंभ हो गई थी। तीर्थादि की स्थापना हो चुकी थी। धर्म के भारतीय स्वरूप का संरक्षण किया जा रहा था। मध्यकालीन हिंदू समाज के दो पक्ष थे। एक था जो शास्त्रों के समर्थन में दिखाई दे रहा था और दूसरा परंपरागत विश्वासों और मान्यताओं के पक्षधर था। और इन्हीं कारणों से इस काल में धर्म साधनों की बाढ़ सी आ गई। धर्माचार के नाम पर अनाचार, मिथ्याचार और व्यभिचार तक पलने लगा। फलस्वरूप ज्ञान चर्चा की आड़ में पाखंड को प्राश्रय मिलने लगा और समाज में एक प्रकार की अराजकता फैल गई। ऐसी स्थिति में गुरु गोरखनाथ ने बाह्य साधनों को गौण ठहराकर मन की शुद्धता और आचरण की पवित्रता पर अधिक बल देना उचित समझा। अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा, वाद्या मेला तो जगत चेला। वही कबीर ने कहा कि कहे कबीर कृपा भाई, गुरु ज्ञान कहाँ समझाई, हृदय श्री हरि भेटिए जो मन अनतय नहीं जाई। तो मध्यकालीन धर्म साधना में प्रायः सभी पूर्ववर्ती प्रमुख धर्म साधनाएं किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं, अपने मूल रूप में या किंचित परिवर्तन के साथ। चाहे दुर्गा सप्तशती देखें, चाहे अध्यात्म रामायण देखें, चाहे ब्रह्म वैवर्त पुराण देखें, साधनमाला, शून्य पुरुष आदि में ये सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो ये समाज जो था, समाज में कैसा परिवर्तन हो रहा था, राजनीति में राजनीतिक दृश्य कैसी थी, धार्मिक दृश्य कैसी थी। तो यहाँ पर जो धार्मिक दृश्य आप देख रहे हैं, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो उन्होंने कहा है कि जो भक्ति आंदोलन था वो इतना व्यापक, गहरा, लोकोन्मुखी और प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी का भी मन आश्चर्यचकित हो जाता था। यह पहला कोई भारतीय नवजागरण नहीं था जो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से असम तक फैला हुआ था। आपको याद रखना चाहिए कि पूरे देश में इस प्रकार एक साथ नहीं हुआ, कहीं पहले कभी भी देखने को नहीं मिला, और अगर देखने को मिला है तो बहुत बाद में। लेकिन अपनी अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण दक्षिण में छठी 7वीं शताब्दी में फैला और 12वीं 13वीं शताब्दी में तो कहीं तो ये 15वीं शताब्दी में जाकर फैला है। तो इस तरीके से बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कहा है कि इसका फैलाव, इसका उद्भव अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में हुआ। जैसे दक्षिण भारत में उन्होंने कहा कि छठी 7वीं शताब्दी में हुआ, मध्य में 12वीं 13वीं शताब्दी में हुआ, उत्तर में 15वीं शताब्दी तक समय लग गया। तो इस तरीके से उन्होंने अपना विचार दिया है। भक्ति आंदोलन के साथ देश के विभिन्न अंचलों में जातीय संगठन की शुरुआत भी हो जाती है। भाषाएं बदल जाती हैं, देश भाषा हो जाता है। संस्कृत और अपभ्रंश का पल्ला छोड़कर भक्तों ने देश भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। सबसे पहले तो अलवार भक्तों के माध्यम से तमिल जाति बनी। 12वीं 13वीं में कन्नड़ जाति का उदय हुआ। बंगला, गुजराती, हिंदी जाति का उदय लगभग एक साथ 15वीं शताब्दी में हुआ। तो इससे कुछ पहले मराठी जाति अस्तित्व में आ गई। हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर कहा। तुलसीदास ने जोखिम उठाकर भी संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना प्रारंभ कर दिया। तो ये सारी चीजें जो साहित्य समाज में परिवर्तन हो रहा था, उस परिवर्तन का असर साहित्य पर देखने को मिलता है। ये बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में अपनी रचना में स्पष्ट रूप से कहा है। भाई तमिलों को की जो भौगोलिक स्थिति थी, मैदानी इलाके से अलग थी, वहां बड़े केंद्रीय राज्य की स्थापना के लिए अवकाश नहीं था। उन प्रायद्वीपीय प्रदेशों में आप देखेंगे निष्ठा पहले से ही बनी हुई थी। बौद्ध और जैन संप्रदाय का पतन हो चुका था, लेकिन उनके शोषण का स्थान ब्राह्मण धर्म ने ले रखा था।
शूद्रों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। व्यवहार की दृष्टि से यह प्रदेश समृद्ध था। सॉरी, जो व्यापार वहाँ का था, व्यापार की दृष्टि से अगर हम देखें तो वहाँ का जो प्रदेश था, यानी जो तमिल प्रदेश था, वो कैसा था? तो बहुत ही समृद्ध था। अलवारों में छोटे छोटे व्यवसायी भी थे। तमिलों का भक्ति आंदोलन ब्राह्मण धर्म की प्रभुसत्ता के विरुद्ध खड़ा था। कर्नाटक में वीरशैव या लिंगायत भी उसी वर्ग के विरुद्ध जाति पाति के विरोध में भक्ति का सहारा लेते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग मानना है। खैर, किसका क्या मानना है, आइए आगे हम लोग और विस्तृत बात करते हैं। भक्ति आंदोलन का उद्भव। अभी तक हम लोगों ने देखी परिस्थितियां कि उस समय समाज कैसा था और परिस्थितियां क्या थीं। अब देखते हैं भक्ति आंदोलन का उद्भव। भक्ति की मूल धारा दक्षिण भारत में 6वीं 7वीं शताब्दी में आरंभ हुई और 14वीं शताब्दी में इसने आकर उत्तर भारत में अचानक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। भक्ति के मूल संकेत तो वैदिक साहित्य श्वेताश्वर उपनिषद में अत्यंत सीमित रूप में दिखाई पड़ते हैं। वहीं सांडिल्य सूत्र और नारद भक्ति सूत्र में इसका गंभीर विवेचन किया गया है। बौद्ध धर्म में करुणा की प्रस्तावना ही है। बौद्ध धर्म में अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म में करुणा की प्रस्तावना मिलेगी। भागवत धर्म के उदय के साथ ही व्यवस्थित रूप में भक्ति का विचार उपस्थित होता है। उत्तर भारत में श्रीमद् भागवत और दक्षिण भारत में दिव्य प्रबंधम भक्ति के सैद्धांतिक आधार बने। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में कौन सा ग्रंथ भक्ति का आधार बना, तो श्रीमद् भागवत, और दक्षिण भारत में दिव्य प्रबंधम। भक्ति धीरे धीरे एक धारा बनी और 14वीं शताब्दी में इसने आंदोलन का रूप धारण कर लिया। इससे पहले 7वीं 8वीं शताब्दी में दक्षिण में हुआ था, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक, 13वीं 14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र और गुजरात में इसका प्रचलन देखा गया। तो इस तरीके से भक्ति आंदोलन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता गया। भक्ति आंदोलन की 4 प्रमुख व्याख्याएं हैं। एक विदेशी प्रभाव, दूसरा मार्क्सवादी प्रभाव, तीसरा रामचंद्र शुक्ल और उनके समर्थक द्वारा, चौथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके समर्थक द्वारा। ये 4 प्रमुख व्याख्याएं हैं। भक्ति आंदोलन का उद्भव विदेशी प्रभाव से हुआ। इसके मानने वाले कौन कौन से हैं, तो जॉर्ज ग्रियर्सन है, आबिद हुसैन है, ताराचंद है। जबकि इसका खंडन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका विदेशी प्रभाव का खंडन करते हैं। मार्क्सवादी व्याख्या किसने किसने प्रस्तुत की? इरफान हबीब ने की, के दामोदरन ने की और मुक्तिबोध ने की। उसके अलावा रामचंद्र शुक्ल ने अपनी अलग व्याख्या प्रस्तुत की। रामस्वरूप चतुर्वेदी, गुलाब राय, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये लोग एक ही मत के मानने वाले थे। सामाजिक जो परिवर्तन हुआ, उस सामाजिक परिवर्तन के कारण इन्होंने बताया कि भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ। ऐसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह का मानना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का, कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है। यह आंदोलन एक बिजली की कौंध की तरह फैला, जैसे यूरोप में संत थेरेसा का आंदोलन फैला था। यह मानना है ग्रियर्सन का, जॉर्ज ग्रियर्सन का यह मानना है। वैसे ग्रियर्सन के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ग्रियर्सन की औपनिवेशिक दृष्टि से सारे भक्ति आंदोलन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उसे ईसाइयत की देन मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन किसकी देन मानते हैं? तो ईसाइयत की देन मानते हैं। इतने बड़े झूठ पर अब कोई विचार करने को तैयार नहीं है। भक्ति आंदोलन पर अपने ढंग से सोचते हुए इन्होंने यह कह दिया कि यह आंदोलन एक बिजली की कौंध की तरफ फैला,
जैसे पूरे यूरोप में संत थेरेसा का आंदोलन फैला था। इनके मुताबिक दूसरी तीसरी शताब्दी में मद्रास के निकट कुछ नेस्टोरियन ईसाई आकर बसे थे। इन्हीं की परंपरा से आगे चलकर रामानुज प्रभावित हुए और भक्ति आंदोलन अस्तित्व में आया। यह कहा किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। यह जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना है। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस मत का खंडन किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके मत का खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की कौन अचानक नहीं फूटी थी ग्रियर्सन जी, बल्कि एक लंबे समय से इसके लिए मेघखंड एकत्रित हो रहे थे। इतना ही नहीं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के मत का भी खंडन किया है। आगे शुक्ल जी का जो मत है उस पर भी हम आगे बात करेंगे अभी। वहीं इरफान हबीब, आगे अगर हम लोग इरफान हबीब की बात करें तो इन्होंने कहा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के कारण जब बड़े पैमाने पर सड़क और भवन निर्माण आरंभ हुआ तो निम्न वर्गों की आर्थिक स्थिति में अचानक सुधार आया, जिससे उनके भीतर सामाजिक प्रतिष्ठा की भूख बढ़ी। इसी तनाव, बेचैनी और छटपटाहट ने निर्गुण भक्ति काव्य को जन्म दिया, जो भक्ति आंदोलन का आरंभिक बिंदु है। तो ये जो मार्क्सवादी व्याख्या इरफान हबीब ने दिया, इनका जो मत है, इनके मत से बहुत सारे लोग सहमत नहीं हैं। वैसे इरफान हबीब का समर्थन के दामोदरन ने किया है। मुक्तिबोध के भी कुछ लेख में यही मत प्रस्तुत है जो इरफान हबीब ने कहा है। और उन्होंने ये साक्ष्य दिया, इरफान हबीब ने, उन्होंने कहा कि ये जो स्थिति है जो मैं कह रहा हूँ गलत नहीं है। उन्होंने प्रमाण दिया कि संत काव्यधारा में, आप देखो, संत काव्यधारा में शामिल सभी कवि प्रायः निम्न वर्णों से ही संबंधित हैं। तो वहीं के दामोदरन ने कहा कि भक्ति आंदोलन सामंतवाद के विरुद्ध व्यापारी वर्ग और दस्तकारों की प्रतिक्रिया है, जैसी किसी भी सामंतवाद के विरुद्ध स्वाभाविक रूप से पनपती है। वहीं मुक्तिबोध ने कहा कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत में सामाजिक विषमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा किया गया एक महान सामाजिक संघर्ष दिखता है। हालांकि मुक्तिबोध आप आगे देखेंगे कि राम काव्य तक आते आते इस तेवर को दबा दिया गया है। तो यहाँ पर जो मार्क्सवादी व्याख्या आप देख रहे हैं, चाहे वो इरफान हबीब हो, चाहे वो के दामोदरन हो, चाहे वो मुक्तिबोध हो, ये मार्क्सवादी व्याख्या भी भक्ति आंदोलन के लिए प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती है। एक तो भक्ति आंदोलन का एक भी कवि ऐसा नहीं है जो स्वयं सड़क या भवन निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा हो, जैसा कि इरफान हबीब ने कहा है। दूसरे, भक्ति काल के किसी भी कवि की कविता में व्यापारियों या दस्तकारों के पक्ष में विशेष तर्क नहीं दिखाई पड़ते। इस आर्थिक कारण का प्रभाव तो अवश्य ही रहा होगा, लेकिन इसे निर्णायक या निर्धारक मानना गलत है। अगली व्याख्या हम लोग देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? भक्ति आंदोलन के उद्भव की बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रस्तुत की है। इन्होंने कहा कि जनता की चित्तवृत्ति के आधार पर इस आंदोलन का विश्लेषण किया जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, और उन्होंने कहा कि भक्ति का जो सोता दक्षिण से पहले ही चला आ रहा था, वो उत्तर भारत में अनुकूल परिस्थिति पाकर विकसित हुआ। वैसे आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो मत है उसका समर्थन रामस्वरूप चतुर्वेदी भी करते हैं। मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया, जब इसकी 4 व्याख्याएं मैंने आपको बताई, उसी वक्त मैंने बताया
कि रामचंद्र शुक्ल जी के मत का समर्थन रामस्वरूप चतुर्वेदी कर रहे हैं, बाबू गुलाब राय कर रहे हैं, राम कुमार वर्मा भी कर रहे हैं, निराला भी कर रहे हैं और प्रसाद भी कर रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह मत है कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही क्या था। तो भक्ति का जो सोता दक्षिण में पहले से चला आ रहा था वो उत्तर भारत में अनुकूल परिस्थिति, यही अनुकूल परिस्थिति पाकर और पनप सका। तो यहाँ पर यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। मैंने आपको बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे जब पढ़ेंगे जहां पर उन्होंने यह कथन कहा है, वहीं पर मैंने आपको बताया कि फिर उसी के आगे आपको मिलेगा। उन्होंने कहा कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वो विकलांग रहता है। कर्म के बिना लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा, भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। तो ये मैंने आपको बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके मत का विरोध किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के मत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह भी बताया गया है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। यह बात बहुत ही उपहासास्पद है। जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान के शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण अगर भक्ति की भावना या भावधारा को उमड़ना था तो सबसे पहले तो सिंध और उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए, दक्षिण में नहीं। द्विवेदी जी भक्ति साहित्य को हत दर्प पराजित जाति का साहित्य नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा होता जैसा आज है। तो हिंदी के विद्वान कभी शुक्ल जी के मत का समर्थन करते रहे हैं तो कभी द्विवेदी जी के मत का समर्थन करते रहे हैं। लेकिन ज़रूरत यह है कि दोनों मतों से हटकर विचार किया जाए, क्योंकि दोनों आधे आधे सच हैं। दोनों आधे आधे सच हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने मंदिर तो नहीं तोड़े, हिंदू जनता पर अत्याचार नहीं हुआ और लोगों को बलात् मुसलमान नहीं बनाए गए। ये सब, इसमें कोई संदेह नहीं किया, सच है। यह भी निसंदिग्ध है कि गुरु नानक देव को छोड़कर किसी भक्त कवि ने मुसलमानों के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा, पर मुसलमान बादशाहों और उनके अधीनस्थ सामंतों के अत्याचारों का साक्षी इतिहास है। लेकिन मुसलमान और हिंदू एक साथ मिलजुल कर रहने का प्रयत्न कर रहे थे। इतिहास में इसका साक्ष्य हो ना हो, पर साहित्य में जरूर है। किंतु मंदिरों को तोड़े जाने और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का प्रभाव भक्तों पर न पड़ता, यह अमनोवैज्ञानिक है। धर्म के बारे में एक जगह मार्क्स ने लिखा है, क्या लिखा है? मार्क्स ने लिखा है कि वह कुचले हुए मानव की आह और हृदयहीन संसार का हृदय है। किसने लिखा है? धर्म के बारे में मार्क्स ने लिखा है। गौर से सुन लें कि वह कुचले हुए मानव की आह और हृदयहीन संसार का हृदय है। यदि आपको ना पता हो तो बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे, वहां पर यह कथन आपको मिलेगा कि धर्म के बारे में मार्क्स ने लिखा है कि वह कुचले हुए मानव की आह और हृदयहीन संसार का हृदय है। जबकि गोस्वामी जी ने कहा है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। इसमें असुर कौन है? राम हिंदुओं के रक्षक हैं। तो संभवतः गीता के ढंग पर उन्होंने सोचा हो कि हिंदू धर्म की रक्षा वर्णाश्रम धर्म के पतन पर ही हो सकती है, पालन पर ही हो सकती है। वैसे
यहाँ पर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी भक्ति इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होती। वहीं बच्चन सिंह ने अपनी रचना हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कहा है कि चाहे वो शुक्ल जी हों और चाहे वो द्विवेदी जी हों, दोनों का कथन अर्धसत्य है। यदि मुसलमान ना आए होते तो न संत काव्य लिखा जाता न सूफी काव्य। ये किसने कहा है? तो ये कहा है बच्चन सिंह ने अपनी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास में हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत का खंडन करते हुए कि अगर मुसलमान ना आए होते तो ना तो संत काव्य लिखा जाता और ना ही सूफी काव्य। इस भक्ति आंदोलन को मूर्त रूप देने का कार्य उत्तर और दक्षिण भारत के प्रमुख मतों ने किया है। और वो मत कौन कौन से हैं, इन मतों पर भी हम लोग विचार करेंगे और इनसे आप देखेंगे कि परीक्षा में इन मतों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी 36 मिनट का लेक्चर हुआ है, आप गौर से देखें और सुनें। इस पर परीक्षा में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं जो मत दिए गए हैं। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, जो शंकराचार्य का दर्शन है वो क्या कहलाता है? अद्वैतवाद कहलाता है, जिसके अंतर्गत पारमार्थिक या वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता अर्थात ब्रह्म को स्वीकार किया गया है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जगत में आत्माओं का वैविध्य प्रतीत अवश्य होता है, लेकिन यह वैविध्य वास्तविक नहीं है। विभिन्न आत्माएं ब्रह्म के प्रतिबिंब या आभास मात्र हैं। शंकराचार्य ने अपने इस वाद में बताया, यानी अद्वैतवाद में बताया कि सत्य के 3 स्तर होते हैं। सत्य के 3 स्तर होते हैं, पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभासिक। पारमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्य है, ब्रह्म। ब्रह्म और आत्मा में अभेद है। व्यवहारिक स्तर पर भी 3 सत्ताएं होती हैं, ईश्वर, जीव और जगत। ईश्वर, जीव और जगत। ईश्वर ब्रह्म का ही सगुण रूप है, वो माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जीव ब्रह्म का अविद्या में प्रतिबिंब है, जो शरीर से युक्त होने के कारण अपने मूल आत्मा स्वरूप को भूल जाता है। जगत ब्रह्म का विवर्त मात्र है, तो इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करता है। प्रतिभासिक की अगर बात करें तो जगत में होने वाले सामान्य भ्रम, जैसे रस्सी को देखकर क्या समझ लेना? सांप समझ लेना। सांप समझ लेना, या गन्ने को देखकर सांप समझ लेना, ये क्या है? प्रतिभासिक सत्य, प्रतिभासिक स्तर के सत्य हैं, यानी भ्रम कह सकते हैं। तो प्रतिभासिक सत्य का खंडन व्यवहारिक सत्य से होता है। यानी व्यवहारिक रूप में अगर आपने गन्ने को देख लिया, हाथ में ले लिया, आपको ये आभास हो गया कि नहीं, ये तो सांप नहीं है, ये तो गन्ना है। ठीक उसी तरीके से रस्सी को आपने भ्रमवश सांप समझ लिया और रस्सी को हाथ में पकड़ लेते हैं, तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि नहीं, ये तो रस्सी है। तो प्रतिभासिक सत्य का खंडन व्यवहारिक सत्य से होता है, और व्यवहारिक जो सत्य होता है उसका खंडन पारमार्थिक सत्य से होता है। यानी जो रस्सी आपने पकड़ा है, यह रस्सी किसकी है, कैसी है, इसकी क्या खूबियां हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपने जान लिया, वही पारमार्थिक सत्य है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस रस्सी को हम सांप समझते हैं, वैसे ही उसके रस्सी होने का ज्ञान होता है, वैसे ही भ्रम समाप्त हो जाता है और हम व्यवहारिक स्तर में प्रवेश कर जाते हैं। तो यह मत दिया शंकराचार्य ने, और यही उनका अद्वैत मत है। और उन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम था स्मृति संप्रदाय। अब उसके बाद में रामानुज का विशिष्टा द्वैतवाद आता है। आप देखेंगे जितनी छोटी छोटी परीक्षाएं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो, जीआईसी हो, जीडीसी हो, या एलटी ग्रेड की वैकेंसियां जो आती हैं, जो आप देखते हैं, या उच्च स्तर की परीक्षाओं की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, केवीएस की अगर हम बात करें,
DSSB की अगर हम बात करें या नेट की बात करें तो हर जगह इन संप्रदाय के बारे में प्रश्न खूब पूछा जाता है। अब आइए बात करते हैं रामानुज का विशिष्टता द्वैतवाद, और इन्होंने श्री संप्रदाय चलाया। रामानुज का जो दर्शन विशिष्टता द्वैतवाद है, जो शंकर के अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली ठोस प्रक्रिया है, यानी द्वैतवाद ये नहीं है, ये विशिष्टता द्वैतवाद है। जो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया, उसी अद्वैतवाद का विरोध रामानुजाचार्य ने विशिष्टता द्वैतवाद में किया। यानी अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली ठोस प्रक्रिया है विशिष्टता द्वैतवाद, यानी विशिष्ट अद्वैतवाद। हम कह सकते हैं कि विशिष्टता द्वैतवाद एक प्रकार का अद्वैतवाद ही है, लेकिन ये क्या है? ये विशिष्ट है, क्योंकि उपनिषद दर्शन पर आधारित होने के कारण यह लगभग अनिवार्य हो जाता है कि अंतिम रूप से एक ही परम सत्ता को स्वीकार किया जाए। रामानुज ने अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए उसके भीतर द्वैत की स्थापना की है। इसीलिए यह द्वैत से विशिष्ट दिखाई देता है, तो यह विशिष्ट अद्वैतवाद है। इसमें कहा कि दर्शन के 3 भेद होते हैं। इन्होंने भी कहा कि दर्शन के, उन्होंने कहा सत्य के 3 भेद होते हैं, पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रतिभाषिक। यहां इन्होंने कहा कि दर्शन के 3 भेद होते हैं, सजातीय, विजातीय और स्वगत। सजातीय भेद के बारे में इन्होंने बताया रामानुजाचार्य ने कि एक ही वर्ग की 2 वस्तुओं के बीच भेद सजातीय भेद है, जैसे मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद। विजातीय भेद का अर्थ है 2 भिन्न वर्गों से संबंधित वस्तुओं का भेद, जैसे मनुष्य और पशु के बीच में भेद, मनुष्य और कॉपी किताब के बीच में भेद। स्वगत भेद का अर्थ है किसी वस्तु और उसके किसी अंश का भेद, जैसे पेड़ और उसका अंश क्या है? टहनी, उसका भेद। जैसे किताब और उसके पृष्ठ का भेद। तो इस तरीके का जो भेद है उसे कहा जाता है स्वगत भेद। शंकराचार्य ने, अगर हम शंकराचार्य के अद्वैतवाद में जाएं तो वहां पर हमने देखा कि शंकराचार्य ने तीनों ही भेदों का खंडन किया था, क्योंकि ना कोई सत्ता ब्रह्म के समान है और ना ही भिन्न, ना ही उसके भीतर कोई अंश अंशी का भेद है। जबकि रामानुज ने सजातीय और विजातीय भेदों का खंडन किया और स्वगत भेद को स्वीकारा। अंत में उन्होंने स्वगत भेद को स्वीकारा, यानी जो सत्ता है, जो ब्रह्म सत्ता है वो ईश्वर है, और मनुष्य क्या है, आत्मा क्या है, तो उसका अंश है। स्वगत भेद का अर्थ होगा किसी वस्तु और उसके किसी अंश का भेद। तो ये स्वगत भेद को स्वीकारा है रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्टता द्वैतवाद में। और इनका जो संप्रदाय है जिसका नाम है श्री संप्रदाय, यानी चित्त और अचित्त उसके अंश हैं। ईश्वर विशेष है जबकि चित्त और अचित्त उसके विशेषण हैं। अतः जीव भी सत्य है और जगत भी सत्य है। ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है और वह सगुण है। सत्य, चित्त और आनंद उसके गुण हैं। यह रामानुजाचार्य ने बताया है। रामानुज की एक सीमा थी कि उन्होंने भक्ति को केवल उच्च वर्णों के लिए सीमित कर दिया। निम्न वर्ण के लिए उन्होंने प्रपत्ति मार्ग की स्थापना की। प्रपत्ति मार्ग की स्थापना की किसने? रामानुजाचार्य ने। यानी रामानुज की परंपरा में लगभग 2 शताब्दी बाद रामानंद का आविर्भाव हुआ है, जो भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर लेकर आए। और पंक्तियां तो आप तो जानते ही हैं कि भक्ति दरबिण उपजी लाए, रामानंद प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। यानी रामानंद कबीर के गुरु थे और रामानंद से ही कबीर ने राम का नाम प्राप्त किया था। लेकिन रामानंद के राम जहां सगुण थे, कबीर के राम निर्गुण थे। रामानंद की परंपरा में ही काफी आगे चलकर तुलसीदास का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने सगुण राम की भक्ति का मार्ग चुना। ऐसे वल्लभाचार्य की बात करें तो इनका शुद्धाद्वैतवाद है और इन्होंने रुद्र संप्रदाय चलाया।
वल्लभाचार्य भी एक वैष्णव वेदांती दार्शनिक थे। यह भी सात्विक रूप से अद्वैतवाद ही है। जो इनका शुद्धाद्वैतवाद है, यह भी अगर हम देखें तो तात्विक रूप से अद्वैतवाद ही है। शुद्ध शब्द का प्रयोग इसके विशेषण के रूप में किया गया है। इनके अनुसार भी, यानी वल्लभाचार्य के अनुसार भी हम देखेंगे तो संपूर्ण सृष्टि 3 प्रकार के गुणों से निर्मित है। सत्य, चित्त और आनंद। ईश्वर तीनों गुणों की समग्रता है, अर्थात सच्चिदानंद है। जीव में सत और चित्त गुण पाए जाते हैं, किंतु आनंद का अभाव है, जबकि अचित्त में सिर्फ सत्य गुण उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार जिन गुणों से जीव और जगत निर्मित है, उन गुणों की उपस्थिति ईश्वर में भी है। अतः जिस प्रकार ईश्वर शुद्ध है, उसी प्रकार जीव और जगत भी शुद्ध है। भाई वल्लभाचार्य ने भी विष्णु की भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना है। वे कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते हैं, न कि राम की भक्ति में। वल्लभाचार्य का साक्षात्कार सूरदास से एक बार हुआ, तो उससे पहले सूरदास तो दास भक्ति करते थे, जिसमें भक्त खुद को निरीह और दीन मानता था। तो वल्लभाचार्य ने सूरदास को प्रेरित किया और कहा कि सूरदास, मतलब वो अंधे थे, अंधों को सूर कहा जाता है। तो वल्लभाचार्य ने सूरदास को प्रेरित किया और कहा कि सूर होए के काहे घिघियात हो, यानी जो निरीह और दीन मानते थे अपने आप को, दास से भक्ति जो सूरदास पहले करते थे, उसी पर वल्लभाचार्य ने कहा कि सूर होए के काहे घिघियात हो। तो यहीं से सूरदास ने कृष्ण भक्ति का नया रूप स्वीकार कर लिया, जिसमें प्रेम और माधुर्य केंद्र में है। तो वल्लभाचार्य के इसी दर्शन के आधार पर भक्ति का एक विशेष मार्ग स्थापित हुआ, जिसे पुष्टि मार्ग कहते हैं, जिसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। इसके अंतर्गत माना जाता है कि ईश्वर के अनुग्रह से ही भक्ति उपलब्ध होती है। पोषणम तदनुग्रह। उसके अलावा आप देखेंगे कि इसी समय मध्वाचार्य का द्वैतवाद आया, जिसमें ब्रह्म संप्रदाय चलाया उन्होंने। निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद, सनक संप्रदाय इन्होंने चलाया। चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय आप देखेंगे, जिसे अचिंत्य भेदा भेद भी कहा जाता है। तो इन सब पर हम लोग आगे भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि भक्ति काल का उद्भव कैसे हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के अपने इतिहास में क्या कहा, किसने इसका समर्थन किया है और किसने इसका विरोध किया है। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में क्या कहा, उसकी बात हम लोगों ने की। जितने संप्रदाय हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की। तो इसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा में हम लोग मिलेंगे। डेमो आप लोगों ने देख लिया होगा, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। बाकी आप एडमिशन लेने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। और कल का जो लेक्चर होगा वो भक्ति काल का जो काल विभाजन किया गया सगुण निर्गुण में, उनमें से सगुण या निर्गुण में से कल किसी एक को उठाया जाएगा और उसी पर लेक्चर आप लोगों को मिलेगा। नंबर जिनको नहीं पता है वो नंबर लिखना चाहें तो लिख लें। कुछ लोग ढूंढते रहते हैं कि सर नंबर कहाँ है, जबकि नंबर ऊपर ही लिखा हुआ है। ये नंबर लिख लीजिए 8052584004 या 9721462740। इस पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।